आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसा वाकया बयान करना चाहता हूं जिसकी सच्चाई को जानकर आप तड़प जाएंगे और अपने आंसुओं को चाहकर भी ना रोक पाएंगे। जब एक बेजुबान जानवर एक इंसान के बच्चे को दूध पिला रही होती है तो उसके साथ क्या होता है। यह वाकया मुल्क शाम में पेश आया, जहां पर एक तिजारत करने वाला अपनी बीवी के साथ रहा करता था। यह तिजारत करने वाला बहुत अमीर था। वह सोने का कारोबार करता था, जिसकी वजह से उस सुनार को ताजिर भी कहा जाता था। ताजिर की बीवी मां बनने वाली थी और ताजिर के पास अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ था, क्योंकि उसका कारोबार ही सोने का था और वह बहुत बड़ा कारोबार था। एक दिन ऐसा हुआ कि ताजिर को कारोबार के सिलसिले में शहर से बाहर जाना पड़ा। रास्ते में उन्हें एक हरा दरख्त नजर आया। जब वह उसके नीचे बैठने के लिए गया तो उसने देखा कि एक अजीबोगरीब इंसान उस दरख्त के नीचे पहले से ही बैठा हुआ है। उस आदमी के चेहरे पर जो आसार नजर आ रहे थे वह काफी अजीब लग रहा था। उसने ताजिर को देखकर कहा कि मैं लोगों के हाथ पढ़कर कर उनके मुस्तकबिल यानी आने वाले वक्त के बारे में बता देता हूं। ताजिर ये बात सुनकर बहुत हैरान हुआ और उसने सोचा कि मैं अपना हाथ दिखाकर मालूम कर लेता हूं कि मेरी बीवी जो कि हामला है उसके रहम में लड़का है या लड़की, यानी मेरे घर आने वाला बच्चा बेटा होगा या बेटी होगी। ताजिर उस आदमी के पास गया और उससे अपने मुस्तकबिल के बारे में जानने की कोशिश किया तो उसका हाथ देखने वाले आदमी ने कहा कि देखो, अगर तुम्हारे घर में बेटा पैदा होगा तो तुम्हारे लिए खुशबख्ती होगी, और अगर बेटी पैदा होगी तो वह तुम्हारे लिए बदनामी का सबब बनेगी। समाज की नजर में तुम्हारी इज्जत खाक में मिला देगी और तुम्हारी दौलत धीरे धीरे जाती रहेगी। जब यह सुना तो वह ताजिर बहुत ज्यादा परेशान हुआ और सोचने लगा कि ऐसी औलाद का क्या फायदा जिससे मुझे नुकसान ही नुकसान हो। अब वह यह भी सोचने लगा कि यह काफी पहुंची हुई हस्ती है, इसने मुझे इतना कुछ बता दिया है। वह ताजिर अपने घर जाकर अपनी बीवी से कहने लगा, तुम कभी भी बेटी पैदा ना करना, मुझे सिर्फ और सिर्फ बेटा चाहिए। जब उसकी बीवी ने यह सुना तो वह बहुत परेशान हुई और फिर कुछ दिनों बाद उनके यहां एक बेटी जन्म ली। अब तो वह ताजिर कहने लगा कि मैं तुम्हें और तुम्हारी बेटी दोनों को जिंदा जमीन में दफन कर दूंगा। ताजिर की बीवी परेशान होकर रोने लगी और सोचने लगी कि मेरा शौहर तो बड़ा जिद्दी है, जो कहता है वह कर गुजरता है। अब तो इस ताजिर की बीवी के पास एक ही रास्ता था कि वह अल्लाह के सामने रोए और दुआ करे। तो वह अल्लाह के सामने हाथ उठाई और अल्लाह की बारगाह में दुआ करने लगी। जब बेटी पैदा हुई तो ताजिर कहने लगा कि बेहतर यही है कि तुम इसे खुद अपने हाथों से मार दो, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं इसके साथ वो करूंगा जिसे देखकर जमीन भी कांप उठेगी। वह मां थी, रोने पीटने लगी, शोर मचाने लगी। आखिर क्या करती, शौहर के आगे हाथ जोड़ने लगी, लेकिन उस जालिम को इस पर जरा भी रहम ना आया। उसने बच्ची को अपनी बीवी की गोद से बड़ी बेदर्दी से छीन लिया। वह बेचारी तो कमजोरी की हालत में थी, उठकर उसका मुकाबला भी नहीं कर सकती थी। वह तो बेबस रोए जा रही थी और बच्ची को ले जाता हुआ देख रही थी। मां का दूध भी उस मासूम को नसीब नहीं हुआ था। ताजिर गुस्से की हालत में उस बच्ची को लिए जंगल की तरफ चला गया और वहां सोचने लगा कि इसके साथ क्या करूं। फिर उसने जमीन पर गड्ढा खोदना शुरू किया। फिर उस जालिम इंसान ने मिट्टी तले उस मासूम बच्ची को दबा दिया और वहां से चला गया, ताकि मेरी शानो शौकत, ऐशो इशरत बरकरार रहे। वह ऐसा बदबख्त और जालिम बाप था जो शायद अपनी बेटी को रहमत नहीं बल्कि जहमत समझ रहा था। अब यह सारा मंजर दरख्त पर बैठी बंदरियां देख रही थी, जिसकी गोद में उसका का एक छोटा सा मासूम बच्चा छाती से लगा दूध पी रहा था। उस बंदरिया ने जब यह सब देखा कि वह आदमी चला गया है तो वह झट से जमीन पर उतरी और उसी जगह से मिट्टी खोदने लगी जहां ताजिर बच्ची को दबाकर गया था। बंदरिया मिट्टी खोदते खोदते देखती है कि अंदर एक मासूम छोटी सी बच्ची है और वह रो रही है। तो बंदरिया ने बड़े ही प्यार से उस बच्ची को उस गड्ढे से निकाला और वह बच्ची उसको हैरत से देख रही थी। वह बंदरिया उस बच्ची को चुप कराने की कोशिश कर रही थी। कभी उसे दरख्त पर ले जाती तो कभी जंगल में यहां से वहां टहलाती थी, लेकिन बच्ची तो खामोश होने का नाम ही नहीं ले रही थी। और फिर ना जाने उस बंदरिया के दिल में क्या आया कि उसने बच्ची को अपनी छाती से लगाया, और छाती से लगाना ही था कि बच्ची एकदम से खामोश हो गई। बंदरिया समझ गई थी कि बच्ची को भूख लगी हुई है, क्योंकि वह खुद मां थी
और उसके अंदर भी एक मां का दिल था। थोड़ी देर में जब बच्ची ने दूध पी लिया तो वह खामोशी से सो गई। अब वह बच्ची उस बंदरिया के साथ उसी जंगल में रहने लगी और इसी तरह बंदरिया का दूध पीती। बंदरियां उससे प्यार करती, उसे अपने सीने पर लिटाकर सुलाती और यहां पर वह जालिम बाप खुश हो रहा था कि मैंने अपनी बेटी को मार दिया है, अब मेरा कोई नुकसान भी नहीं होगा। और ताजिर की बीवी रो रही थी क्योंकि वह मां थी, वह बेचारी और कर भी क्या सकती थी। वह तो मजबूर थी और बस यही दुआ करती थी कि अब अल्लाह ही है जो मेरी बच्ची की हिफाजत कर सकता है। उसने खुद को अपने दिल ही दिल में तसल्ली देती रही और अल्लाह से दुआ करती रही कि या अल्लाह, जैसे तूने हजरत मूसा AS की फिरौन से हिफाजत फरमाई थी, यूसुफ AS को कुएं में महफूज रखा था, मैंने अब अपनी बेटी को तेरी अमान में दिया है, तू मेरी बच्ची की हिफाजत फरमाना। इसी तरह कुछ वक्त गुजरा, फिर वह बच्ची उस बंदरिया के साथ रहती थी और उसी को अपनी मां समझती थी। साथ खेलती और वैसे ही हरकतें करती और वैसे ही इशारे करती थी। अब बंदरियां अपने दूध के साथ साथ उस बच्ची को जंगल से तरह तरह के फल फ्रूट लाकर भी खिलाने लगी थी। जो भी वह अपने बच्चे को खिलाती वही छोटी बच्ची को भी खिलाया करती थी। एक दिन अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि एक हकीम जो अपने काम के सिलसिले में जंगल में आता था, इस बार भी जड़ी बूटियां वगैरह इकट्ठा करने के लिए आया। जब अचानक से उसकी नजर एक बंदरिया पर पड़ी जो कि सामने बैठी एक इंसानी बच्ची को वह अपना दूध पिला रही थी। यह देखते ही अल्लाह वाला दंग रह गया। वह परेशानी के आलम में देख रहा था कि आखिर उस बंदरिया के पास यह इंसानी बच्चा कहां से आया है। उन्होंने सोचा कि शायद बंदरिया किसी मां से उसकी बच्ची को छीन लाई है या कहीं से इस बच्ची को उठा लाई है, लेकिन उसकी हैरत की इंतहा न रही जब उन्होंने देखा कि बच्ची तो हंस हंस कर उस बंदरिया के साथ मानूस हो चुकी है। अल्लाह वाले जैसे ही थोड़े आगे बढ़े तो बंदरिया उन्हें देखकर पहचान गई, क्योंकि जंगल का हर जानवर उस अल्लाह वाले बुजुर्ग को, जो कि हकीम का काम भी किया करते थे, अच्छी तरह पहचानता था। अल्लाह वाले आगे बढ़े और बदरिया की गोद से उस बच्ची को ले लिया और देखने लगे कि बच्ची के जिस्म पर जो कपड़े थे वह पूरे के पूरे फट चुके थे और खराब हो चुके थे। अल्लाह वाले ने अपने सर से पगड़ी को उतारा और बच्ची के जिस्म पर लपेट दिया और बंदरिया को कहने लगे कि यह इंसानों की दुनिया की है, इसलिए इंसान की दुनिया में ही इसे वापस जाना चाहिए। तुमने इतने दिन तक इस बच्ची की बहुत अच्छे से खिदमत की, मैं इसे अपने साथ ले जाता हूं और पता करता हूं कि यह किसकी बच्ची है, ताकि इसके मां बाप को इसको दे सकूं। न जाने वह किस कदर परेशान हो रहे होंगे। बुजुर्ग इस बच्ची को अपनी गोद में लिए बड़े प्यार से जंगल के रास्ते अपने घर की तरफ आ रहे थे, तो उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि मेरे पीछे शायद कोई आ रहा है। अल्लाह वाले ने जब मुड़कर देखा तो वही बंदरियां थीं। उसकी आंखों से आंसू डबडबा रहे थे और अपने बच्चे को गोद में उठाए हुई थी। उस बच्ची के पीछे पीछे आ रही थी। जब वह अल्लाह वाले के पीछे पीछे आ रही थी तो अल्लाह वाले बंदरिया को देखकर समझ चुके थे कि यह बंदरिया इस बच्ची से बहुत मोहब्बत करती है और अल्लाह वाले कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाते थे। इसलिए उन्होंने अब उस बंदरिया को भी अपने साथ आने की इजाजत दे दी। वह हकीम थे, लोगों की खिदमत किया करते थे। अल्लाह पाक ने उनके हाथ में बहुत ज्यादा शिफा रखी थी। बच्ची के जिस्म पर जो भी चंद छोटे छोटे खराश थे, अल्लाह वाले हकीम ने उस पर दवाई लगाई और जब उस बच्ची के चेहरे की जानिब निगाह की तो यह देखकर हैरान रह गए कि उसका चेहरा तो सितारों की तरह रोशन है। तो उन्होंने इस मासूम बच्ची का नाम फातिमा रख दिया। वह बच्ची को रुई से दूध पिलाया करता था और फिर एक जगह पर झूला बांधा और इसे सुला दिया। बंदरियां बड़े ही प्यार से बच्ची को झूला झुला रही थी। अल्लाह वाले अकेले ही अपने घर में रहते थे, लेकिन अब उनके साथ वह बच्ची और वह बंदरियां भी अपने बच्चे के साथ रहने लगी। कुछ अरसे बाद फातिमा थोड़ी बड़ी हो चुकी थी। अब अल्लाह वाले ने इस्तिखारा किया तो उन्हें अपने इल्म के जरिए यह मालूम हुआ कि इसके जालिम बाप ने ही मरने के लिए इसे छोड़ दिया था। उधर दूसरी तरफ ताजिर के घर एक बेटा पैदा हुआ जिससे उसका बाप बहुत ज्यादा खुश था और बेटी से तो उसने जान छुड़ा ली थी और वह खुश था कि अल्लाह पाक ने अब मुझे एक बेटा अता कर दिया है। जैसे जैसे ताजिर की बेटी को अल्लाह वाले इबादत करना सिखाते गए, वह बंदरियां भी रोज उस बच्ची के लिए दूर दराज से फल वगैरह तोड़कर लाती और उसे खिलाती। इस तरह वह जवान हो गई
और अल्लाह वाले बुजुर्ग ने उसकी बहुत अच्छी तरबियत की थी। वो लड़की उस अल्लाह वाले को ही अपना सब कुछ समझती और मानती थी। उसे नहीं पता था कि उसके माँ बाप कौन हैं, बल्कि अपने उस अल्लाह वाले को ही अपना बाप मानती थी। अब जंगलों में रहते हुए अल्लाह वाले के लिए वह रोटी बनाती तो बंदरियां को भी जरूर देती थी। हकीम के हाथ में बहुत शिफा थी, उन्होंने फातिमा को भी यह हुनर सिखाया था। वह दोनों मिलकर लोगों की खिदमत करते थे। दूर दराज से लोग उनके पास अपना इलाज करवाने आते थे और अल्लाह के हुक्म से सबको शिफा मिलती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि ताजिर का बेटा, जो कि अब बड़ा हो चुका था, अपने काम के सिलसिले में उसी जंगल से गुजरा तो उसके पांव में किसी जहरीली चीज ने काट लिया। अल्लाह वाले हकीम ने ताजिर के बेटे का इलाज किया। ताजिर का बेटा उस लड़की को देखता हुआ जब बाहर निकला तो अपने साथियों से कहने लगा, पता नहीं ये खूबसूरत लड़की कौन है। मैंने आज से पहले इतनी खूबसूरत लड़की कहीं नहीं देखा, पता लगाओ यह कौन है। जब ताजिर के बेटे का एक नौकर उस लड़की का पता लगाकर वापस आया तो आकर कहने लगा कि साहब, वो एक अल्लाह वाले बुजुर्ग की बेटी है और जंगल में उसी के साथ रहती है। ताजिर का बेटा जब शाम को घर लौटा तो बार बार उसके दिमाग में उसी लड़की फातिमा का ख्याल आ रहा था। उस लड़की की खूबसूरती उसके दिमाग में छप चुकी थी और फिर उसने अपने बाप को भी यह सारी बातें सुनाई। तो उसके बाप ने कहा कि उस लड़की को तुम्हारे लिए हासिल करना हमारे लिए कौन सी बड़ी बात है। ताजिर ने अपने एक नौकर से कहा, जाओ और अल्लाह वाले से उसकी बेटी का हाथ ताजिर के बेटे के लिए मांग कर लाओ, क्योंकि वह नहीं जानता था कि वह उसके बेटे की सगी बहन है और बहन भाई का निकाह कभी नहीं हो सकता। तो उस आदमी ने कहा, देखो बेटा, तुम्हारा ताजिर कहां, बहुत बड़ा सोने का कारोबार करने वाला है और हम गरीब हैं, हमारा भला उससे क्या मुकाबला, इसलिए हमारा उससे कोई जोड़ नहीं है। तो वह कहने लगा कि बाबा, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारी बेटी के लिए इतने अच्छे और अमीर घराने से रिश्ता आ रहा है, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर परेशानी के आसार हैं। तो उसने उसे वापस लौटा दिया। जब वापस सौदागर यानी सोने के कारोबार के उस ताजिर के पास यह बात पहुंची तो वह बहुत नाराज हुआ और उसने कहा कि जाओ और जाकर उस आदमी को घसीट कर मेरे पास ले आओ। और जब ताजिर के आदमी अल्लाह वाले बुजुर्ग पर हाथ उठाने लगे तो फौरन उस बंदरिया ने उस पर हमला कर दिया। बुजुर्ग पर एक आंच भी ना आने दी। ताजिर के सिपाही डर कर भाग गए और सारी बात जाकर ताजिर को बता दी। यह सुनकर वह बाप बेटा और भी ज्यादा गुस्से में आ गए और कहने लगे कि उस बंदरिया को जान से मार दो और उस अल्लाह वाले को मेरे पास घसीट कर ले आओ। और फिर उसको मार मार कर जख्मी कर दिया और अल्लाह वाले को उठाकर ताजिर के पास ले आए। सिपाहियों ने अल्लाह वाले को एक कमरे में कैद कर दिया और भूखा प्यासा रखा और इसी हालत में उसकी बेटी का रिश्ता मांगने पर मजबूर करने लगे। तो अल्लाह वाले भी जलाल में आ गए और कहने लगे कि कम बख्त, तू तो वह इंसान है जो अपनी शान और शौकत को बचाने के लिए अपनी बीवी की गोद से मासूम बच्ची को छीनकर, जो कि कुछ ही दिन की थी, उसे जिंदा जमीन में दबा दिया। लेकिन जिसे अल्लाह जिंदगी दे उसे कोई मौत नहीं दे सकता। और तू नहीं जानता कि जिस बेजुबान पर तेरे आदमियों ने इतना जुल्म किया उसने तेरी बेटी को बचाया। उसने एक माँ की तरह तेरी बेटी की परवरिश की, उसको प्यार दिया, यहां तक कि अपनी छाती का दूध तक भी पिलाया। और तू इतना खबीस हो गया है कि अपनी ही बेटी से अपने बेटे की शादी करने जा रहा है। अरे वह तेरी ही बेटी है। इतना सुनना था कि वह अपना सर पकड़कर बैठ गया और रोने लगा। कहने लगा, मेरे अल्लाह, मैं कितना बड़ा जालिम हूं। तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मुझे इतने बड़े गुनाह से बचा लिया। लेकिन बेटी की जिंदगी का सुनकर उसे बहुत अफसोस हुआ, क्योंकि ताजिर यह नहीं चाहता था कि उस बेटी किसी भी कीमत पर जिंदा रहे। अब ताजिर ने दोबारा 2-4 सिपाहियों को भेजा कि जाओ, फलां जंगल में एक लड़की रहती है, उसे मारकर तुम मेरे पास आना और निशानी के तौर पर कुछ साथ ले आना। उस ताजिर का सिपाही गया और फिर जाकर सोचने लगा कि मैं क्यों एक बेगुनाह को मारूं। यह कहकर वह उस लड़की के पास पहुंचा और उसे बतलाया कि तुम्हारे बाप ने मुझे तुम्हें मारने के लिए भेजा है, लेकिन मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। और फिर उसने उसे वहां से एक महफूज मकान पर पहुंचा दिया और खुद वहां से निकल आया। रास्ते में उसे एक बकरी नजर आई जिसका उसने शिकार किया और उसकी आंखें निकालकर उस आदमी के पास यानी ताजिर के पास ले आया और उससे कहा कि यह निशानी के तौर पर मैं आंखें निकाल कर ले आया हूं। यह सब कुछ ताजिर की बीवी खड़ी सुन रही थी।
जब उसने खुफिया तरीके से सब सिपाही को अपने पास बुलाया और कहने लगा कि बेटा, सच सच बताना, सच में तूने मेरी बेटी को जान से मार दिया, तो वह सिपाही कहने लगा, नहीं नहीं, वह तो जिंदा है, मैंने उसे खराश भी नहीं आने दिया। मैं भला उसे ऐसे कैसे मार सकता हूं? मैं उसे जंगल में अल्लाह वाले की झोपड़ी से साथ लेकर गया और दूसरी जगह छोड़ आया हूं। वो जिंदा है। जैसे उस मां ने सुना तो उसे सुकून आ गया और वह खुश हो गई, क्योंकि वह सिर्फ जन्म दे सकी थी, चाह कर भी उसका नसीब नहीं लिख सकती थी। अब वह नेक लड़की फातिमा जंगल में पहले की तरह रह रही थी और वह उसी जंगल में अल्लाह की इबादत भी करती और खुद के लिए भी खाना बनाती और बंदरियां को भी रोटी देती थी। एक दिन एक शख्स आकर कहने लगा कि अल्लाह वाले बुजुर्ग जिनके हाथों में बहुत शिफा है, बादशाह उन्हें बुला रहे हैं। उस लड़की ने जब यह सुना तो उसे बहुत अफसोस हुआ। कहने लगी कि हकीम साहब इस वक्त यहां पर मौजूद नहीं है, शायद उन्हें आने में अभी कुछ वक्त लग जाए। अगर आप कहें तो मैं आपके साथ चलती हूं। दरअसल वह मेरे बाबा हैं और उन्होंने मुझे भी हकीम के कामों के बारे में बहुत कुछ सिखाया है। अगर बादशाह सलामत चाहें तो मैं उनकी मदद के लिए आ सकती हूं। सिपाही ने कहा, ठीक है, उनकी मदद के लिए वाकई एक काबिल हकीम की शदीद जरूरत है। सिपाही लड़की को लेकर बादशाह के महल आया और बादशाह सलामत जब उस लड़की को देखते हैं तो हैरान होते हैं कि इतनी कम उम्र लड़की भला शहजादे का इलाज कैसे कर सकती है। लेकिन वह लड़की उन्हें यकीन दिलाती है कि एक मर्तबा मुझे मौका जरूर दीजिए, क्योंकि मैं सब जड़ी बूटियां जानती हूं जो मेरे बाबा अल्लाह वाले हकीम बनाते हैं। बादशाह ने कहा, ठीक है, आप शहजादे का इलाज शुरू करें, हमें तो मामला समझ ही नहीं आ रहा। और फिर जब वह शहजादे के हाथ की नफ्स को चेक करती है तो इसे पता चल जाता है कि शहजादे के साथ कोई बहुत ही संगीन मामला पेश आया है, क्योंकि वह लड़की भी हकीम अल्लाह वाले के साथ रहकर बहुत ज्यादा काबिल हो चुकी थी। उसने अल्लाह वाले हकीम से यह सब कुछ सीख लिया था। और फिर जब वह लड़की उस शहजादे को चेक करने के बाद बादशाह सलामत के पास आकर कहती है कि बादशाह सलामत, मैं आपसे अकेले में शहजादे के बारे में बात करना चाहती हूं। बादशाह हर एक को कमरे से बाहर निकाल देते हैं। फिर वह लड़की बादशाह को बताती है कि शहजादे को खाने में थोड़ा थोड़ा जहर खिलाया जा रहा है, जिसकी वजह से दिन ब दिन उनकी तबीयत खराब होती जा रही है और वह जहर आहिस्ता आहिस्ता शहजादे को खत्म कर रहा है। यह सुनकर तो बादशाह के होश उड़ गए और बादशाह को इस बात पर यकीन भी आ गया, क्योंकि यह बात किस भी हकीम की पकड़ में ना आ सकी थी। फिर बादशाह ने इस मामले पर सख्ती से जांच पड़ताल शुरू किया। एक बावर्ची था जो बादशाह के दुश्मन के कहने पर शहजादे के खाने में जहर मिला रहा था। बादशाह ने उसी वक्त उस बावर्ची को कत्ल करवा दिया और नेक लड़की से गुजारिश करने लगे कि हमारे बेटे को बचा लीजिए, आप इसके लिए कोई भी जड़ी बूटी तैयार करें जो जहर को इसके जिस्म से निकाल दे। तो उस नेक लड़की ने बादशाह से कहकर कुछ खास जड़ी बूटियां मंगवाई और उन जड़ी बूटियों से शहजादे के लिए एक खास किस्म की दवा तैयार की, जिसे इस्तेमाल करने से शहजादा सेहतयाब हो गया। बादशाह ने जब अपने बेटे को बिल्कुल सेहतयाब देखा तो बहुत ही खुश हुआ और उस लड़की का बहुत ज्यादा शुक्र अदा किया और कहा कि आप जो मांगिएगा आपको मिलेगा, जो चाहती हैं हमसे कहें, मैं आपको महल, हीरे, जवाहिरात सब कुछ देने के लिए तैयार है, क्योंकि आपने हमारे बेटे की जिंदगी बचाई है। अब वह लड़की खामोश रही, उसने कुछ न कहा। शहजादे को भी जब यह पता चला कि मेरी जिंदगी एक नेक लड़की ने बचाई है तो शहजादा उससे मिलने का मुश्ताक हुआ। जब मिला तो देखते ही रह गया, क्योंकि वह लड़की इतनी खूबसूरत थी कि शहजादा पहले ही नजर में उस खूबसूरत लड़की को अपना दिल दे बैठा था। शहजादे ने यह बात अपने बाप को भी बताई। बादशाह सलामत को भी इस बात पर कोई परेशानी न हुई, बल्कि वह बहुत खुश, क्योंकि बादशाह पहले ही इस लड़की की नेक फितरत से अच्छी तरह वाकिफ हो चुका था। बादशाह सलामत जानता था कि वह लड़की कितनी नेक और इबादत गुजार है और उसके हाथों में कितनी ही अल्लाह तबारक व ताला ने शिफा रखी है। फिर उस लड़की से पूछा कि आप बताएं आपके वालिद साहब कब तक आएंगे, ताकि हम उनसे मिलकर रिश्ते की बात कर सकें। यह बात सुनकर उस लड़की की आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहने लगती है कि यह तो मैं भी नहीं जानती कि मेरे बाबा कब आएंगे। और फिर वह लड़की सारा मामला बादशाह को बता देती है, जिसे सुनकर बादशाह को बहुत दिली दुख होता है।
बादशाह कहता है कि आप फिक्र मत करें, आपको जो भी परेशानी है हम आपकी परेशानी खत्म कर देंगे। अब आपको शहजादे से शादी करने पर कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। फिर बादशाह बहुत ही धूमधाम से फातिमा के साथ शहजादे की शादी करवा देता है और इसी तरह वह लड़की अब महल की रानी बन चुकी थी। वह खुशी खुशी बंदरिया को भी अपने साथ अपने महल में ले आती है, क्योंकि इससे बादशाह और शहजादे को कोई दिक्कत और परेशानी नहीं थी। वह जानते थे कि इस बंदरिया ने इस लड़की को मां बनकर पाला है। शहजादा भी बहुत खुश था और वह लड़की भी अपने शौहर के साथ बहुत खुश रह रही थी। ऐसे ही 1 साल का अरसा गुजर गया। अल्लाह पाक ने शहजादे और उस लड़की को एक बहुत ही खूबसूरत बेटी से नवाजा। एक दिन अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि वह लड़की जाए नमाज पर बैठी रो रही थी और अल्लाह से रो रो कर किस चीज के लिए दुआ मांग रही थी। इतने में उसका शौहर शहजादा उसके पास आकर बैठ गया और कहने लगा कि आप इतना उदास क्यों हैं? आपको किस चीज की फिक्र है? आप बेफिक्र हो जाएं, सब ठीक हो जाएगा। मैं आपको सिर्फ यह बताने के लिए आया था कि आज शाम को हमारे कुछ खास मेहमान आ रहे हैं। वो हमारे बहुत ही पुराने कारोबारी साथी रह चुके हैं, लेकिन कुछ अरसे से उनकी तबीयत ठीक नहीं है। पता नहीं उन्हें कौन सी ऐसी बीमारी है जो इलाज करवाने के बावजूद ठीक नहीं हो रही है। आज वह शाम को महल में आ रहे हैं। अब्बा हुजूर ने उन्हें बुलाया है, क्योंकि अब्बा के बहुत खास दोस्त हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप भी मेहमान खाने में आ जाएं। जब वह मेहमान खाने में जाने लगी तो उसने देखा कि सामने उसका बाप और उसका भाई बैठा है और उन लोगों के साथ एक औरत भी है, जिसको देखकर उसे कुछ महसूस हुआ और ऐसा लग रहा था जैसे वह उसकी मां हो। जब उसने शहजादे से पूछा तो शहजादे ने बताया कि मेरे अब्बा हुजूर के जानने वाले बहुत ही बड़े ताजिर हैं, सुना का कारोबार करते हैं और हमारे जानने वाले हैं। इसी वजह से तुम्हारे हाथों इनका इलाज करवाना चाहते हैं। तो उनके सामने ना गई, लेकिन उसने एक दवा तैयार की और दया तैयार करने के बाद उसने बादशाह सलामत के हाथों वह दवाई उनकी तरफ भिजवा दी, ये कहकर कि आप इसे अपने दोस्त को पिला दें। जब रात को वह दवा बादशाह ने अपने दोस्त को पिलाई तो सुबह तक उसको काफी फर्क महसूस हुआ। उसे अपने जिस्म में ताकत महसूस होने लगी। यह सब देखकर उस ताजिर की बीवी और उसका बेटा दोनों बहुत खुश हुए। लगातार वह दवाई दी गई। 1 हफ्ता गुजर जाने के बाद उस ताजिर ने महसूस किया कि अब मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूं और अपने पांव पर चल सकता हूं। तो खुश होकर बादशाह से कहने लगा, बादशाह सलामत, आपकी और मेरी दोस्ती तो बहुत ही पुरानी है। मुझे ऐसा लगता है जैसे आपकी बहू बहुत ही नेक औरत है, जिसके हाथों में इतनी शिफा है। 1 साल के बाद मैं खुद को अब बेहतर महसूस कर रहा हूं। अब मैं चाहता हूं कि उस नेक लड़की से मिलूं, उसका शुक्रिया अदा करूं, जिसकी वजह से आज मेरी तबीयत ठीक हुई है और बोल पा रहा हूं। मैं आपकी बहू से मिलना चाहता हूं। कितने खुशनसीब हैं मेरे दोस्त कि उसको इतनी नेक औरत बहू के रूप में मिली है। बादशाह ने अपने बेटे से कहा कि जाओ हमारी बहू रानी को ले आओ। जब वह शहजादा अपनी बीवी को लेकर अपने दरबार में पेश हुआ तो ताजिर और उसका बेटा इस लड़की को देखकर हैरान हो गए। उनके पांव के नीचे से जमीन ही निकल गई। बादशाह ने ताजिर के कंधे पर हाथ रखा और कहा कि मैं उतना खुशनसीब नहीं हूं जितना खुशनसीब कोई और था, लेकिन उसने इस खुशनसीबी को अपनी बदनसीबी से बदल दिया था। वह कोई और नहीं, तुम थे। तुमने लोगों की बातों में आकर इसको जिंदा जमीन में दफन कर दिया था, लेकिन लेने और देने वाली जात तो अल्लाह ताला की है। जिसको अल्लाह ताला चाहे इज्जत दे, जिसको अल्लाह ताला चाहे जिल्लत दे। उसकी मां देखकर इतनी खुश हुई कि जल्दी से अपनी बेटी को गले से लगा लिया। ताजिर से बादशाह कहने लगा कि तुमने इतनी बड़ी गलती की कि अपनी बेटी को जिंदा जमीन में दफन कर दिया, लेकिन एक बंदरिया ने तुम्हारी बेटी को दूध पिलाकर इसकी परवरिश की। मेरे रिज्क में मजीद इजाफा होना था, जिसकी वजह से तुम्हारी बेटी हमारे महल में बहू बनकर आई। अल्लाह पाक ने मुझे खूब तरक्की दी और तुम्हें यह सजा मिली थी बीमारी के रूप में। अल्लाह पाक ने तुम्हें हिदायत देने के लिए ही तुम्हारी बेटी के जरिए तुम्हें ठीक करवाया। तुम्हें एहसास हो कि बेटियां कितनी बड़ी नेमत होती हैं। वह नेक लड़की भी बातें खड़ी सुन रही थी और अचानक से वह फूट फूट कर रोने लगी। मैं तो यह जानती भी नहीं थी कि मेरे माँ बाप कौन हैं। मेरे बाप ने मुझे खुद से दूर कर दिया और एक बेजुबान बंदरिया ने मुझे माँ बनकर पाला पोसा और अपना दूध पिलाया। एक अल्लाह वाले नेक इंसान
जिन्होंने बाप बनकर मुझे प्यार दिया, लेकिन आप लोगों ने उन्हें भी मुझसे छीन लिया। यह कहकर वह रोने लग गई। अब ताजिर को अपनी गलती का एहसास हो रहा था और बहुत शर्मिंदा था, और बादशाह ने यह सब कुछ उसको उसकी गलती का एहसास दिलवाने के लिए ही किया था। उसने कहा, मैं अंधा हो गया था, अल्लाह पाक ने मेरी आंखें खोल दी हैं। मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। उसकी बेटी तो पहले ही यह मंजर देखकर बहुत रो रही थी। इस हालत में देखकर उसके बाप का दिल बहुत नर्म हो गया और आगे बढ़कर अपनी बच्ची को गले से लगाया और कहा कि मैं तुम्हारा गुनाहगार हूं। और फिर उसका भाई कहने लगा, बहन, मैंने भी तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है। ताजिर ने कहा कि मैं इस बेजुबान बंदरिया से भी माफी मांग लूंगा। और फिर बंदरिया को लाया गया। बंदरिया से भी ताजिर ने माफी मांग ली और फिर उस बुजुर्ग को भी कैद से रिहा करवा दिया। पूरे मामला को सुलझाने में 1 साल से ज्यादा वक्त लग गया था। चुनांचे अल्लाह वाले को महल में बुलाया गया। वह नेक लड़की अपने अल्लाह वाले बुजुर्ग के गले लगकर खूब रोई और कहा कि बाबा, मैं आपके लिए बहुत तड़पी हूं। अल्लाह वाले नेक बुजुर्ग ने भी अपनी बिछड़ी हुई बेटी को खूब प्यार दिया। इसके बाद ताजिर बादशाह के सामने कहने लगा कि बादशाह सलामत, मैं चाहता हूं कि अपनी बेटी को ले जाऊं और अपने घर से दुल्हन बनाकर रुखसत करूं। तो बादशाह ने कहा, ठीक है। फिर पूरी शान और शौकत के साथ अपनी बेटी की शादी दोबारा शहजादे के साथ करवा देता है और अपनी छोटी सी नवासी को भी खूब प्यार करता है। उसके बाद वह नेक लड़की अल्लाह वाले बुजुर्ग को, जो कि हकीम का काम किया करता था, उसे अपने साथ महल में ले आती है और अब पूरी इज्जतो एहतराम के साथ अपने महल में रखती है। बादशाह इस बंदरिया के लिए भी एक बहुत ही खूबसूरत रूम तैयार करवाता है और सब मिलकर एक घर में रहते हैं। मोहतरम दोस्तों, इसलिए कहा जाता है कि बेटियां घर की रहमत होती हैं। बेटियों से ज्यादा माँ बाप का ख्याल करने वाला कोई नहीं होता और जानवरों में इंसानों से ज्यादा एहसास और वफा होती है। यह वाकया भी हमें बहुत बड़ा सबक सिखाता है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को आज की कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। अपने भाई बहन, दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और आगे भी ऐसी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।